हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है नरेशन की। और नरेशन में हम लोग जितने भी टेंस थे उनके सारे असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। और उसके बाद जितने भी असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे वो भी कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने दूसरे जो थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको भी हमने कवर कर लिया था। जितने भी टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और कुछ अदर टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम लोग कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ रूल्स जानेंगे। कैसे इम्परेटिव सेंटेंस किए जाते हैं, क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, सब आज हम लोग ये चीज़ें जानेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कर दीजिए। सब लोग आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा आज्ञासूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। मतलब जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हो, जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो किससे? वर्ब से। किससे स्टार्ट हो? वर्ब। मतलब सब्जेक्ट ना लगा करके हम किससे स्टार्ट कर दें सेंटेंस को? हम सेंटेंस को स्टार्ट कर दें सब्जेक्ट से। वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है क्या? इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वर्ब से स्टार्ट हो गए। किससे? वर्ब से। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, चलिए अब हम लोग इतना जान चुके कि ये होता क्या है और ये किससे स्टार्ट होता है। चलिए अब इनको बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में ऑर्डर, परामर्श मतलब कि एडवाइस, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी मैंने यही बताया। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? यू छुपा होता है। क्या होता है? यू छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कौन सी वर्ब से? फाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तब आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, वर्ब के टॉपिक में। तो इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब हम रूल फर्स्ट देखेंगे। देखते हैं रूल फर्स्ट क्या है। देखिए रूल फर्स्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। बिल्कुल, रिपोर्टिंग वर्ब में जो शेड होता है उसको भाव के अनुसार। कैसे? अगर रिक्वेस्ट है तो उसके अनुसार चेंज करेंगे, अगर ऑर्डर है तो उसके अनुसार चेंज करेंगे, अगर एडवाइस है तो उसके अनुसार चेंज करें। देखिए, यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लगा देंगे, यदि एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड इसमें बदलेंगे, यदि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड में बदलेंगे। ठीक है, या तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे या फिर बेग्ड लिख देंगे। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर सेंटेंस में किसका भाव है, ऑर्डर का भाव है तो आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं या फिर कमांडेड भी लिख सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट का भाव हुआ तो आप रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं या फिर बेग्ड लिख सकते हैं। अगर एडवाइस का भाव हुआ तो आप एडवाइज्ड लिख सकते हैं या फिर अर्ज्ड लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रूल देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। बिल्कुल, रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम क्या जोड़ करके? टू जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड? देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा वर्क हार्ड, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए, मतलब कि कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो हमने क्या किया, कहा उससे, मतलब कि एडवाइस दिया। तो अगर हम एडवाइस दे रहे हैं तो क्या कर देंगे? ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। देखिए टू लगाया, उसके बाद पूरा सेम वही रख देंगे। मतलब इसमें देखिए जो भाव हो
ठीक है, उसको सेड टू को उसी भाव में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए एडवाइज आया था तो हमने क्या कर दिया, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, बाकी टू लगा के बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वही सेम रख दिया जाता है। बस आपको इतना ये बात याद रख लेनी है। देखिए जो हमारे नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक मिनट, ठीक है। देखिए जैसे है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, द टीचर सेड सिट डाउन, टीचर ने क्या कहा कि बच्चों बैठ जाओ। तो टीचर किसी को क्या कर रहे हैं, क्योंकि टीचर बच्चों को, क्योंकि बच्चे टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों से वो क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ही दे सकते हैं। बिल्कुल यही सेंस है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, सेड के बदले में हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद किससे हम कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बॉय, तो हमने द बॉयज़ लगा दिया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड और इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद ये जो सिट डाउन है पूरा उसी तरीके रख देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस का तीसरा रोल। चौथा रोल देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच निषेधात्मक मतलब कि निगेटिव में हो, डू नॉट से शुरू हो, या इससे इनडायरेक्ट परिवर्तन के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको या तो फॉरवर्ड में बदल दीजिए, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले क्या लगा दो, डू लगा दो, टू लगा दो, ठीक है। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। द टीचर सेड टू बॉय, टीचर ने किससे कहा, बॉय से कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन, कि तुम किसी को गाली मत दो, ठीक है। टीचर ने किससे कहा, बॉय से, तो इसका मतलब वो ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। कि ये यहाँ पे क्योंकि डू नॉट आया है मतलब ये नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबिड द बॉय, टीचर ने मतलब उसको मना किया। फिर क्या हो जाएगा, टू अब्यूज एनीवन, मतलब इसको दोनों को हटा दो, इसके बाद टू लगा दो, ठीक है। डू नॉट का यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, फॉरबिड, ठीक है। तो बाकी सेम सेंटेंस उसी तरीके हम रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कोई भी बोल दे कि ही शेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा डू नॉट अब्यूज मी, है ना, ये सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। डू नॉट से हमको पता चल गया इम्परेटिव सेंटेंस है। हम इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव, तो इसको किस में चेंज करेंगे, सेट टू को फॉरबिड में चेंज करेंगे। तो ही क्या हो जाएगा, ही फॉरबिड मी। अब यहाँ पे डू नॉट की जगह और इन्वर्टेड कामा कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे, टू। फिर बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरीके रख देंगे, अब्यूज मी, ठीक है फ्रेंड्स। बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। अब इसी तरीके देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए दूसरा रूल क्या है, देख लीजिए। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब शेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदला जाता, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हट जाता है। क्या हट जाता है, डू हट जाता है। नॉट टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव किसका, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें क्या था, अब जैसे इसमें हमने फॉरबिड लगा दिया तो हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप फॉरबिड न लगाओ तो आप क्या लगा सकते हो, नॉट लगा के बाद टू लगा सकते हो, बाकी वैसे सेम रख सकते हो। देखिए जैसे क्या है, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, ठीक है, मुझसे कहा, तो मेरे पापा मुझे क्या कह रहे होंगे कि तुम्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो मुझे कोई सजेशन कर रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ भी डोंट है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे एक हमने ये वाला कर दिया कि वो एडवाइस दे रहे हैं, तो माई फादर एडवाइज्ड मी,
हमने नॉट लगाया, डू को हटाया, बाकी टू वेस्ट टाइम, ये हो गया। और एक और इसको हम दूसरे टाइप से में भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया गया था। कैसे, देखिए यहाँ पे बन जाएगा माई फादर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, हम तो किस सेट टू का किस में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में चेंज कर दिया, ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने फॉरबिड लगा दिया है। फिर टू लगाएंगे, फिर वही सेम रख देंगे, वेस्ट योर, वेस्ट, फिर माई टाइम, ठीक है फ्रेंड। बात क्लियर हुई ना। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। माई फादर एडवाइज्ड से भी कर सकते हैं और माई फादर फॉरबिड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डोंट है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखिए। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ, अभी तो नॉट की बात हो रही, अब नेवर से अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच उसकी प्रारंभ हो रही तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। और नेवर तथा वर्ब के बीच क्या लगा देते हैं, हम टू यूज कर देते हैं। नेवर और वर्ब के बीच हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए जैसे क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेवर से स्टार्ट हुआ है ना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे सेड टू को उन्होंने क्या कहा कि एडवाइज्ड में बदल देंगे, अगर नेवर से स्टार्ट है तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, सेड टू को हमने किस में चेंज किया, एडवाइज्ड में। फिर क्या बन गया, द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेवर, उन्होंने कहा था नेवर और वर्ब के बीच में, ये वेस्ट क्या है, वेस्ट हमारी वर्ब है, और नेवर और वर्ब के बीच में उन्होंने कहा था कि टू का प्रयोग करेंगे, तो हमने नेवर, फिर उसके बाद टू, फिर वेस्ट हिज टाइम। योर का किस क्या है, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार लगाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिज टाइम, ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल। आई होप ये रूल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, आपको नरेशन किस तरीके से चेंज किया गया है वो भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेवर वाले वाक्य में फॉरबिड का प्रयोग नहीं करते, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर जो आप जैसे पहले कर रहे थे डू नॉट वाले, जैसे इस तरीके इसमें फॉरबिड लगा सकते हैं, एडवाइज्ड से भी और रिक्वेस्टेड इससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नेवर से स्टार्ट है तो आप नहीं लगा सकते, क्या आप फॉरबिड का यूज नहीं कर सकते, बस इसी तरीके से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली एक्सेट्रा वर्ड का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसे वर्ड है, सर, प्लीज, काइंडली, ये हमारे रिक्वेस्टिंग वाले वर्ड हैं, तो हम इनको किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। शी शेड टू काजल, उसने काजल से कहा काइंडली हेल्प मी, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, शी रिक्वेस्टेड काजल टू हेल्प हर। शी शेड टू को किस में चेंज किया गया, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा। तो सी रिक्वेस्टेड काजल टू, काइंडली को हमने हटाया क्योंकि वो कह रहा है ये वाले वर्ड को आप हटाओ। फिर उनके बीच में क्या लगा देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा को टू लगाओ, बाकी पूरा वही रख देंगे। हेल्प मी है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, शी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सी का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर वास्तव में वो इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इम्परेटिव ही होते हैं, क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक भाव, प्रार्थना का भाव झलकता है। इससे ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब्स को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे बदलेंगे इनको। Would you please give me your pen? He said to me. Would you please give me your pen? उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि would you, क्या तुम मुझे पेन
प्लीज़ क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो। यहाँ पे प्लीज़ भी लगा है, वुड भी लगा है, तो आप इसको वुड से आप ये ना समझिए कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लीज़ से हमको भी पता चल जाए कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। ही, ये वाले को पहले चेंज करो, शेड टू को किस में, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, फिर उसके बाद कॉमा नंबर के कॉमा को हटा के टू लगाओ, फिर उसके बाद ये प्लीज भी हट जाएगा और वुड भी हट जाएगा, ये तीनों वर्ड हट जाएंगे। फिर गिव मी का क्या हो जाएगा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन तो इसके अनुसार चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। फिर योर सेकंड पर्सन के साथ इसके अनुसार माई पेन, टू गिव हिम माई पेन, ये तीनों चीज़ हट जाएंगे। ठीक है, प्लीज भी हट जाएगा, यू हमेशा छुपा रहता है, और वुड भी यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नरेशन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इसी तरीके। ही शेड कुड आई यूज योर पेन, ही शेड कुड आई यूज योर पेन, उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुड आई, कुड यहाँ पे क्या दिखाता है, कुड क्या दिखाता है, हमेशा एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, कैन कुड, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्या मतलब कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। ठीक है, यूज ये हो गया। अब योर, योर ऑब्जेक्ट है तो मैंने टू मी लगाया क्योंकि वो मुझसे ही कहेगा। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई बन जाएगा एंड फोन। ठीक है, इसी तरीके नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी है। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले भी अभी आपको बताना है, लेट में कैसे बदला जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब आपको सब बताना है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ें लेट वाले पता चल जाएंगी, नरेशन में इनको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आज अभी आपने क्या सीखा, इम्परेटिव सेंटेंस को सीखा कि क्या होते हैं, इनको कैसे नरेशन में इनको चेंज किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर अच्छे समझ में आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्लास को ओवर करते हैं। और जो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।